आंखों में आंसू हुआ करते हैं, और जब घर में खुशी आया करती है तब भी आंसू हुआ करते हैं। अगर अल्लाह अगर वो दिन दिखाता है जिस दिन बेटे के सर पर सेहरा बांधा जाता है, बेटा उस दिन भी रोता है, अगर काश अगर मेरी माँ मौजूद होती तो वो आज मुझे अपनी दुआओं से नवाजती। अगर मेरी माँ अगर मौजूद होती, अगर मेरा बाप अगर मौजूद होता तो आज वो दिल की हसरतें पूरी करता। आज मेरा बाप आज मेरे दिल के आज मेरा बाप अपने दिल की हसरतें पूरी करता। बेटा उस दिन रोता है। इन माँ बाप की कीमत तो उससे जाकर के मालूम करो जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं है। हाँ हाँ, आज हम भूल में है। याद रखो जिस दिन के माँ बाप मनो मिट्टी के नीचे अगर दबेगा, जिस दिन के माँ बाप मनो मिट्टी के नीचे दफन हो गए, जिस दिन के मनो मिट्टी के नीचे चले गए, आप घर का जायजा लोगे, पूरे घर में तलाश करोगे, ये दो चेहरे तुमको नजर नहीं आएंगे। आप पूरे घर में तलाश करोगे, आपके पास अल्लाह अकबर आपके घर में बिस्तर तो मौजूद होगा, उस बिस्तर पर लेटने वाला बूढ़ा बाप नजर नहीं आएगा। पूरे घर का आप जायजा लोगे, अल्लाह अकबर कोने से लगी हुई लाठी तो नजर आएगी, उसको पकड़कर चलने वाला बूढ़ा बाप नजर नहीं आएगा। आप घर में तलाश करोगे उस बूढ़ी माँ को, जो बूढ़ी माँ रातों में पानी मांगा करती थी। आप उस माँ को तलाश करोगे जो माँ रात की तन्हाइयों में उठ करके तेरी खैरियत की दुआ मांगा करती थी। उस माँ का चेहरा तलाश करोगे तो अल्लाह अकबर घर का बिस्तर तो नजर आएगा, घर की चारपाई तो नजर आएगी, उस पे लेटने वाली बूढ़ी माँ नजर नहीं आएगी, उस पे लेटने वाली बूढ़ी माँ नजर नहीं आएगी। अल्लाह अकबर पूरे घर का चक्कर लगाओगे, कोने से लगी हुई लाठी तो नजर आएगी, उसको पकड़ के चलने वाली बूढ़ी माँ नजर नहीं आएगी। आज हम अल्लाह अकबर आज हम इन माँ बाप की खिदमत नहीं करते, आज हम इन माँ बाप की खिदमत नहीं करते। याद रखो अल्लाह अकबर माँ बाप जब तक हयात है इनकी खिदमत करके चले जाओ, जब तक ये जिंदा है इनकी खिदमत करके चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, आज बेटी के नाम पर हमने रुस्वा किया है अपनी माँ को। अल्लाह अकबर जब ये पैदा हुई तो लोगों ने बेटी के नाम पर इसको रुस्वा किया, जब ये होशियार हुई तो अल्लाह अकबर तब भी बेटी के नाम पे इसको रुस्वा किया। आज बेटियों से अलकसाया करते हो, आज बेटियों से दूर भागा करते हो, आज बेटियों से नफरतें किया करते हो। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की अगर 3 बेटियां मौजूद हो और वो अपनी बच्चियों की परवरिश कर दे और उनकी अच्छी तरबियत करके उनकी वक्त पर शादी कर दे, आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर जन्नत में वो मुझसे उतने करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तमाम साहबा मुस्कुराने लगे। उन्हीं साहबा के जम्मे गफीर में कुछ साहबा ऐसे भी मौजूद थे जिनके पास में 3 बेटियां नहीं थी, उनके पास में 2 बेटियां थी। वो खड़े होकर के अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके साथ जन्नत में नहीं होंगे? क्या आपके साथ में जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी के पास अगर 2 बेटियां मौजूद हो और उनकी परवरिश करके अच्छी तरबियत करके वक्त पर शादी कर दे तो वो भी जन्नत में मुझसे उतने ही करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब हुआ करती है। अल्लाह अकबर। उसी जंबे गफीर में वो शख्स भी बैठा था जिसके पास में एक बेटी मौजूद थी। अल्लाह अकबर। वो अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या हम आपके साथ में जन्नत में नहीं होंगे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अगर आपके पास एक बेटी है, जिसके पास भी एक बेटी होगी, वो अपनी बेटी की अच्छी तरबियत करके वक्त पर शादी कर दे तो वो भी जन्नत में मुझसे उतने ही करीब होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब हुआ करती है, जैसे हाथ की 2 उंगलियां करीब हुआ करती है। आज हमने बेटी के नाम पर इसको रुस्वा किया है। याद रखो बेटियां किस्मत से मिला करती है। अल्लाह ने तुमको बेटे दिए हैं, कभी सजदे में गिर करके कभी सजदे में बेटियां भी मांग लिया करो, क्योंकि बेटी बेटी हुआ करती है। मैं आपको जिंदगी का मुहासबा करवाता हूं। अगर आपको अगर तजर्बा आपको नहीं है, अगर अल्लाह ने बेटी और बेटा दोनों दिए हैं तो पूरी जिंदगी में एक बार जरूर आजमा लेना। एक जानिब बेटे को बिठाना, दूसरी जानिब बेटी को बिठाना, और बिठाने के बाद कहना कि मेरे सर में दर्द है, कोई है जो मेरा सर दबा दे। तो वही बेटा जिसकी पैदाइश पे तूने खुशियां मनाई,
वही बेटा जिसकी पैदाइश पे तूने बड़े बड़े लड्डू तकसीम किए, वही बेटा जेब से फोन निकालेगा और चलाना शुरू कर देगा। अल्लाह अकबर, जब वो आवाज तेरी जब बेटी के कानों के पर्दों से टकराएगी, अल्लाह अकबर, बेटी उछल के आती है, बाप का सर दबाना शुरू कर देती है। कभी आपने देखा होगा जब आप बाहर जाया करते हो, कभी आप किसानी किया करते हो, कभी खेत के काम से फारिग होकर के कभी वक्त ज्यादा हो जाता है तो अल्लाह अकबर घर के अंदर बेटे भी सो जाते हैं, घर के अंदर बीबी भी सो जाती है, मगर बेटी सोया नहीं करती। अल्लाह अकबर, बेटी सोचती है मेरा बाप कुछ लेट आएगा, अगर लेट आएगा तो उसको ठंडा पानी सर्दी में पीना पड़ेगा, मेरी वजह से उसको बासी खाना खाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, तो बेटियां सोया नहीं करती। अल्लाह अकबर, रात की तन्हाइयों में उठ करके अपने बूढ़े बाप को ताजा रोटियां बना करके दिया करती हैं। आज हमने किस बेटी के साथ में ना इंसाफी की है। आपने देखा होगा साहिब, अल्लाह अकबर, जब बाप का इंतकाल हुआ करता है, जब बाप इस दुनिया से चला जाता है, अल्लाह अकबर, तो बेटे इतनी जल्दी बाप के दफन में नहीं पहुंच पाते जितनी जल्दी बेटी दूसरे गांव से आ जाया करती है। और आपने एक तारीख देखी होगी, अल्लाह अकबर, बाप का चेहरा देखने के बाद में बेटा तो इधर बिधर अपने वक्त को जाया कर देता है, अपने वक्त को गुजार लेता है, मगर बेटी जैसे ही सुनती है बाप की चारपाई के पास में आकर के बैठ जाती है और बाप की चारपाई से उठ करके नहीं जाया करती। अगर आपने तारीख देखी हो तो बोलो कि जो बेटी बाप का जनाजा छोड़ करके चली गई हो, है कोई बेटी जो अल्लाह अकबर बाप को दफन होने से पहले छोड़ करके चली गई हो? अल्लाह अकबर, हमने तो यहाँ तक देखा कि बाप का जनाजा बस्ती वाले उठाते हैं, बेटियां दरवाजों पर बेहाल होकर के आ जाया करती है और अर्ज करती है, बस्ती वालों बताओ तो सही मेरे बाप का जनाजा कहाँ लेकर के जा रखे हो, मेरे बाप को कहाँ लेकर के जा रखे हो? मुझे अपने बाप से बड़ा प्यार है, मेरे बाप के साथ में मुझको भी लेकर के चलो। बेटी फरियादें किया करती है। आज किस बेटी के साथ में हम ना इंसाफी किया करते हैं? मैं आखिरी बात बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, एक शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां अता की थी। जैसे ही उसकी छठी बेटी पैदा हुई, उसने अपनी बीबी से कहा, बीबी मेरी शरीके हयात, इस बार तूने छठी बेटी को जन्म दिया है, इस बार तूने छठी बेटी को जन्म दिया है, अगर इस बार तूने 7वीं बेटी को जन्म दिया तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा, न तुझको छोड़ूंगा न तेरी बेटी को छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर, बीबी हुआ करती है, मजबूर हो जाती है, बीबी कोई जवाब न दे सकी। अल्लाह अकबर, जालिम बाप कह करके, जालिम शोहर कह करके अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो बिस्तर पर लेट गया, रात की तन्हाई में बीबी ने मुसल्ला उठाया और उठाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ए पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा शोहर है, इसने मुझको धमकी दी है और इसने बड़ी धमकी दी है कि अगर इस बार 7वीं बेटी पैदा हो गई तो ये मेरी बेटी का भी कत्ल कर देगा, ये मेरा भी कत्ल कर देगा। ए पाक परवरदिगार आलम, अगर मेरे बस की बात होती तो मैं 7वें बेटे को जन्म देती, मगर मालिक ये तेरी कुदरत का मामला है, मालिक ये तेरी कुदरत का मामला है, मैं 7वें बेटे को जन्म नहीं दे सकती। अल्लाह अकबर, ये इतना कह करके अपने बिस्तर पर लेट जाती है। जैसे ही जालिम शोहर अपने बिस्तर पर लेटा था, उसकी आंख लगती है, मैदान महशर ख्वाब में आ जाता है। अल्लाह अकबर, जैसे ही मैदान महशर ख्वाब में आया, फरिश्तों ने इसकी कलाई को पकड़ा और पकड़ करके जहन्नम की जानिब लेकर के चल दिए। ये पूछता है, फरिश्तों बताओ तो सही मुझको कहां लेकर के जा रहे हो? आज मुझको जहन्नम में क्यों हवाले कर रहे हो? आज मुझको जहन्नम में क्यों डाल रहे हो? अल्लाह अकबर, फरिश्ते अर्ज करते हैं, जब तेरा अमल तोला गया था तो गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। रब का फैसला है कि अब तुझे जहन्नम के हवाले किया जाएगा, अब तुझे जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर ये खुद कहता है, जैसे ही फरिश्ते मुझको जहन्नम के पहले दरवाजे पर लेकर के गए तो अल्लाह अकबर, मैंने क्या देखा? मेरी पहली बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने मुझको पाला है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझको भेजना है तो पहले उसकी बेटी को जहन्नम में डाल दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना। फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे की जानिब लेकर के गए तो दूसरी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने मुझको वक्त पर खाना दिया है,
मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझको भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, पहले बेटी को जहन्नम में भेज दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने दूसरे से हटाया, दूसरे दरवाजे की जानिब लेकर के गए तो तीसरी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम ये मेरा बाप है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझे भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, उसके बाद में मेरे बूढ़े बाप को जहन्नम में डालना। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने तीसरे से हटाया, चौथे दरवाजे पर लेकर के गए तो चौथी बेटी खड़ी थी, चौथे से हटाया पांचवें पर लेकर के गए, पांचवें से हटाया छठे पर लेकर के गए तो छोटी बेटी हाथ लगा करके खड़ी थी, इल्तिजा कर रही थी, पाक परवरदिगार आलम ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, इसने मुझको वक्त पर खाना दिया है, मैं अपने बाप को जीते जी जहन्नम में नहीं जाने दूंगी। अगर मालिक तुझको भेजना है तो पहले बेटी को जहन्नम में डाल दे, उसके बाद में मेरे बाप को जहन्नम में डालना। अल्लाह अकबर। जैसे ही फरिश्तों ने छठे दरवाजे से हटाया, सातवें दरवाजे की जानिब लेकर के गए तो सातवां दरवाजा खाली था, कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। ये खुद कहता है जैसे ही छठे से हटाया, सातवें दरवाजे की जानिब लेकर के गए तो सातवें पे दरवाजा खाली था। इतने में मेरी आंख खुल जाती है, इतने में मैं अपनी नींद से बेदार हो जाता हूँ और जैसे ही नींद से बेदार हुआ फौरन वुज़ू बनाया, मुसल्ले पर आ जाता हूँ और ये कहता है मुसल्ले पर आने के बाद में अल्लाह से मैंने इल्तिजा किया, पाक परवरदिगार आलम तू मुझको सातवां बेटा मत देना बल्कि सातवीं बेटी ही दे देना ताकि जहन्नम के सातवें दरवाजे पर बेटी खड़ी मौजूद हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, मौलाना मोहम्मद साई क़िबला, नारे तकबीर, जश्न गौसुल वरा। कहा कि अल्लाह तू मुझको सातवां बेटा मत देना बल्कि सातवीं बेटी ही दे देना ताकि जहन्नम के सातवें दरवाजे से भी मुझको आज़ादी मिल जाए। याद रखो बेटी बेटी हुआ करती है, दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आया करती है। ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है, दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, बेशक गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम को तैयार किया है। तो उसी जहन्नम की तैयारी करके जाओ, अपनी माँ के साथ में हुस्न सुलूक करके जाओ, बेटी के साथ में हुस्न सुलूक करके जाओ। और अगर माँ बाप का साया अगर उठ चुका है तो बहनों की खिदमत भाई किया करो। आप भाइयों की जिम्मेदारी है कि अगर माँ बाप का साया नहीं है तो बहनों की खिदमत तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बहनों की खिदमत किया करो। गौसे आज़म के इस प्रोग्राम से आपको ये मैसेज मिलता है कि माँ बाप की खिदमत करो और अपने अखलाक को बेहतर करो, अपने औलाद। और अल्लाह का कुरान भी इस चीज को कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन नास वल हिजारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। व इन्नल फुज्जार लफी जहन्नम, अल्लाह का कुरान कहता है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। किस चीज, कौन सी जहन्नम? अल्लाह का कुरान कहता है नारम वक़ूदुहन नास वल हिजारा, उस जहन्नम से बचाओ कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। मेरे कहने में लाइल्मी की वजह से अगर कोई जुमला अगर गलत निकल गया हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम तमाम तर खामियों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। और जो अच्छी अच्छी बातें पहले कही है मैंने, उन अच्छी बातों पे पहले मुझको अमल की और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमा। एक मर्तबा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा, कलमा पढ़ लो, निकाह नहीं पढ़ा रहा हूँ, कलमा पढ़ा रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना शमे आज़म नईमी मुरादाबादी, मौलाना शमे आज़म नईमी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।